नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना ये जो सेशन है वो सीटेट से रिलेटेड है, क्योंकि यदि अपन देखें हर राज्य से संबंधित बच्चे जो है सेंट्रल में जाने के लिए, यदि आप केवीएस के एग्जाम देना चाहें, केवीएस में जाना चाहें, यदि आप नवोदय में जाना चाहें, सैनिक स्कूलों में जाना चाहें, तो उसके लिए सीटेट की एलिजिबिलिटी आपको क्लियर करनी जरूरी होती है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सीटेट करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। सीटेट के बाद में सुपर टेट या अन्य टेट एग्जाम के माध्यम से एक और एग्जाम होता है, उसके बाद में आपकी वहां पे ज्वाइनिंग या आपकी सरकारी नौकरी निश्चित हो पाती है। तो आज का अपना सेशन रहेगा इसकी पैटर्न पे, इसकी मतलब रणनीति को समझेंगे और इस पे चर्चाएं करेंगे कि अब शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि तकरीबन अब 2.5 महीने बचे हैं, लगभग एग्जाम हो जाएगा 2.5 महीने में। तो काफी सारे स्टेट्स के, जैसे अपने राजस्थान के हैं, अन्य भी और स्टेट्स के बच्चे हैं, तो वो अब कम समय में भी कैसे अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अपन इनको समझते हैं। सबसे पहले साथियों आते हैं अपन सबसे पहली बात पे कि देखो एक इसकी ऑफिशियल साइट है। यदि आपको कोई भी चीज चेक करनी हो ना, तो इसकी ऑफिशियल साइट से आप चेक करें, जो यहाँ पे दे भी रखी है, और आप सभी को इसका ध्यान रखना है, आपको ऑफिशियल साइट से चेक कर लेना चाहिए। ये ctet.nic.in, इस पे एक ये लेटर जारी हुआ था, सार्वजनिक सूचना, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर हुआ था। इसके अंदर ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल करवाया था जब ये जारी हुआ था, और फॉर्म भरने की सूचना दे दी गई थी। इसके अंदर एक चीज तो ये बताया गया है कि ये जो सीटेट एग्जाम है आपका, तो कई बच्चों के जो पहली बार देते हैं उनके मन में शंका होती है कि सर ये कैसे होगा। तो ये ऑनलाइन होता है, ये सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। आपको ओएमआर बनने का झंझट आपके खत्म हो जाता है और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। आने वाले समय में यदि आप देखोगे तो काफी सारी चीजें ऑनलाइन होने लग जाएगी, क्योंकि पेपर लीक से बचाना करना, इन सब चीजों में काफी सारी बेजमारी हो जाती है ऑफलाइन में। काफी समय काफी टाइम आप देखोगे तो काफी सारे टेस्ट जो है ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो ये होगा ऑनलाइन टेस्ट। अब इसमें जो एक काम की चीज है, आपको यदि ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं कि आपको फॉर्म भरने की अभी जो दिनांक है ना वो खुली हुई है। फॉर्म भरने की दिनांक 27/4/2023 से 26/5/2023 तक की इसकी फॉर्म भरने की डेट है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके पास में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ है या आप उसके अंदर एनरोल है, आप उसके फाइनल ईयर में, चाहे आप डीएलएड किए हुए हैं, चाहे आपने पीटीटी क्लियर करके आपने बीएड की है, या जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में आप एनरोल है या आपने कर रखा है, तो आपको सीटेट अवश्य देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मन में ये आती है कि सर हमें सीटेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, कईयों के मन में भय भी होता है कि सर सीटेट के पेपर भारी आते होंगे, कैसे। ये सारी चर्चा आज अपन इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि सीटेट अवश्य देना चाहिए आपको फॉर्म भर के। कारण यह है कि देखो इस डिग्री के अंदर वेटेज ज्यादा है, वेट ज्यादा है। यदि आप जैसे यदि देखोगे तो काफी सारे शिक्षक जो होते हैं वो नेट किए होते हैं, जैसे मैं भी नेट हूं, तो नेट किए होते हैं, तो नेट की डिग्री में वेट ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक वजन वाली डिग्री भी है। दूसरी चीज की आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो सीटेट आपके लिए जरूरी हो जाता है। अच्छा, आने वाले समय में हो सकता है, ये कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है या मेरा अनुमान है, आने वाले समय में हो सकता है जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट और सेट दोनों ही डिग्रियां वैलिड है। हो सकता है आने वाले समय में स्टेट के एग्जाम के लिए भी सीटेट को एलिजिबल कर दिया जाए कि भाई सीटेट की डिग्री जिसके पास में वो भी पात्र माना जाए। हो सकता है आने वाले समय में कोई विज्ञप्ति आती है तो ऐसा नियम भी दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में सभी को सीटेट दे देनी चाहिए और आराम से आप निकाल लोगे। उसके तरीके भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें, सामान्य और ओबीसी की जो फीस है वो 1000 रुपए है, और एसटी एससी और दिव्यांग, यहाँ विकलांग लिख रखा है इनके लेटर में, लेकिन दिव्यांग शब्द प्रयुक्त होता है, अपन सभी जानते हैं। तो उनकी जो फीस यहाँ पे दे रखी है वो 500 रुपए तो है इनकी, ठीक है ना। और ये साथ में दे रखी है कि पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, ये दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की कंबाइन भी बनने का इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई सामान्य जानकारी। अब आते हैं अपन अगले स्टेप पे कि आज ही मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा, इसीलिए मेरे दिमाग में आया अभी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से काफी सारे विद्यार्थी जानना चाह रहे थे। आज एक विद्यार्थी ने यह पूछा कि क्या सर लेवल फर्स्ट वाले भी सीटेट दे सकते हैं। तो देखो, जैसे अपन लेवल फर्स्ट और लेवल 2 कहते हैं ना, जैसे राजस्थान के अंदर कि लेवल फर्स्ट जो है 1ली से 5वीं वाले हैं, लेवल 2 6ठी से 8वीं वाले हैं। यहाँ पे आपके जो पेपर होता है इसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड,
ठीक है, एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है आपके पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो L1 वाला सीन है, पहली से 5वीं तक वालों के लिए, पैटर्न भी सेम है। और L2 जो है वो पेपर 2 है। तो सीधी सी बात है कि आपने डीएलएड कर रखी है या आपने बीएड कर रखी है, आप सभी जो है सीटेट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थियों के मन में ये है कि क्या सर हम बीएड वाले हम डीएलएड वाले दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। ये पेपर फर्स्ट वाली जो पूरी जो रणनीति है वो आप लोगों के लिए ही है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, अभी हाल ही में राजस्थान में अभी रीट और रीट मुख्य परीक्षा भी हो चुकी, रीट पात्रता भी हो चुकी। रीट पात्रता पे ध्यान फोकस करना है, यहाँ पे सीटेट को समझना है तो रीट पात्रता पे ध्यान फोकस करना। यदि रीट पात्रता आपने दिया है तो आपने देखा कि वहां पे साइकोलॉजी आपने पढ़ी, ठीक है, सीडीपी पढ़ी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये साइकोलॉजी वाला बाल विकास वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सेम देखो 30 प्रश्न इसके हैं, 30 ही रीट के अंदर भी पूछे जाते थे रीट पात्रता में, और 30 मार्क्स है। और सेम ऐसे का ऐसे 2 लैंग्वेज आपको चुननी होती है, ठीक है, आउट ऑफ 20 भाषाओं में से जो सबसे बेस्ट है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 20 भाषाओं का इसलिए ऑप्शन दे रखा होता है क्योंकि ये पूरे ही इंडिया लेवल पे होता है, सीटेट है यानी सेंट्रल का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आपको जो भी चुननी होती है वो चुन सकते हो। ज्यादातर जो है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में से चुनते हैं। ये तो देखो सबकी अपनी अपनी रुचि उसके अनुसार है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ऐसे की ऐसे चुननी होती है। फिर क्योंकि लेवल फर्स्ट वाला सीन है, पेपर फर्स्ट का सीन है, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स भी आती है उसके अंदर और एनवायरमेंटल स्टडी भी आती है, यानी कि ईवीएस भी आती है। तो यहाँ पे जो बच्चे घबराते हैं ना कि सर सीटेट बहुत ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने रीट की जो तैयारी की थी पात्रता की, या आप अन्य स्टेट से हैं तो आपने अपनी स्टेट की टेट की तैयारी की है, तो सेम पैटर्न फॉलो करता है सीटेट, ठीक है। बस सीटेट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, आपको अपना क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाना होता है, आपको अपने पढ़ने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रश्न थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बस यही पैटर्न है। और इनको समझने के लिए कि इनके प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी या कैसी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या पहली बार आप सीटेट दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप पुराने प्रश्न पत्र मिलाइए, ठीक है। कोई भी एग्जाम, चाहे आपके मन में कोई भी एग्जाम देने की मन में आती है, चाहे आपके नेट देने की मन में आए, आरएस देने की मन में आए, आईएएस देने की मन में आए, जो भी आप देना चाहते हो, उसके पैटर्न को समझने के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है पुराने प्रश्न पत्र को मिलाइए। सबसे पहले तो देखो इसकी सीटेट की जो साइट आपको स्टार्ट में बताई, वहीं पे जो है आप सीटेट की साइट पे जाके भी आप वहां से ये चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन यदि आप सर्फिंग करना जानते हैं तो आप वैसे भी उसको निकाल पाओगे। इसके अलावा काफी सारी बुकलेट्स भी आती है अलग अलग पब्लिकेशंस की, तो उनके माध्यम से भी आप सीटेट के गत प्रश्न पत्रों को मिला सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कैसे होता है। सबसे बेहतर चीज होती है, और पुराने प्रश्न पत्रों को मिला ही लेना चाहिए। काफी सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, और ऐसे जैसे मैथ्स में वैल्यू चेंज होती है ना, वैसे ही इसमें प्रश्न चेंज होते हैं, आपको काफी कुछ उसमें समझ में आ जाता है। तो पैटर्न को समझने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है पुराने प्रश्न पत्र। तो यहां पे आपको ये तो कर ही लेना है। अच्छा, आप लोगों के मन में एक भय सा बना हुआ होता है, हवा बना हुआ होता है कि सीटेट है सर, निकलेगी नहीं निकलेगी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने 2016 में, आप सभी जानते हो रीट टॉपर्स में था मैं, तो मैंने जब रीट की तैयारी की, मैंने सीटेट की स्पेशल तैयारी की ही नहीं थी, सिर्फ फॉर्म लगाया था। और रीट की इतनी तबीयत की तैयारी थी कि सीटेट में बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसानी से सीटेट को निकाल दिया था। तो सीटेट आप लोग एक बार भी निकाल दोगे ना, लाइफ टाइम इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो कितना बेनिफिट है, इसलिए ये भय का माहौल तो बिल्कुल ही बनाया ही मत करो, ठीक है। कहीं कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अब देखो पैटर्न बिल्कुल सेम है, पेडागोजी पे विशेष जोर रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जैसे लैंग्वेजेस के अंदर है तो आपको पैसेज वगैरह स्टार्ट के 15 नंबर जो है वो पैसेज वगैरह उन पे जोर देना होता है। बाकी ग्रामर के यानी कि व्याकरण के सवाल इनके साथ में आते ही है। अच्छा, रीट पात्रता में बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें सारी समझाई थी। बस वही पैटर्न है, कहीं भी कुछ चेंज इसके अंदर नहीं है। यदि आप पाओगे, आपको इसके लिए यदि सीटेट आप दे रहे हो, आपको इसके लिए अलग से कोचिंग तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये पात्रता परीक्षा के अंदर बहुत आसान है, निकाल दोगे आप। इस पात्रता परीक्षा में आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े। आप अपने मेहनत सेल्फ स्टडी से आराम से निकाल सकते हो इसे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं L2 की।
L2 यानी कि पेपर 2। अब पेपर 2 किसके लिए है? जिनके पास में बीएड की डिग्री है। पेपर फर्स्ट किसके लिए था? जिनके पास में डीएलएड या बीएसटीसी की डिग्री है। जिनके पास में बीएड की डिग्री है उनके लिए पेपर 2 होता है, क्लास 6 to 8 के लिए रहता है। ठीक है, सेम वो का वो, यानी स्टेट की जो टेट होती है वही पैटर्न इसमें फॉलो किया जाता है। जैसे कि देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न आ गए, फिर लैंग्वेज के 30 आ गए, यानी कि 90 प्रश्न आपके यहां से कवर हो जाते हैं। और उसके बाद में यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के 60 प्रश्न मिलते हैं, और सोशल स्टडी से है तो सोशल स्टडी के 60 प्रश्न मिलते हैं। और इसके अंदर आपको मेथड भी पढ़ने होते हैं, यानी कि शिक्षण विधियां भी पढ़नी होती है। तो ये सब्जेक्ट के अंदर आप शिक्षण विधियां पढ़ते ही हो, क्योंकि रीट पात्रता के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपन ने तैयारी की और काफी सारी क्लासेस अपने मतलब रीट की तो मैंने पूरे बैच करवाए यूट्यूब पे फ्री। और यदि उनमें से आप सीटेट के लिए भी पढ़ना चाहो तो बेहतर विकल्प है और बहुत अच्छी तरीके से आप कर जाओगे। तो देखो 150 प्रश्न है और 150 ही मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे मिलते हैं। देखो 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि 150 ही प्रश्न है, सेम पैटर्न है। तो सबसे पहले तो ये चीज आप लोगों के समझ में यहां से आ जाती है। ठीक है, अब देखो और क्या चीजें हैं। सीटेट की चीजें बड़ी क्लियर है, साल में 2 एग्जाम होते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये करवाते भी हैं। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अब डेट, एग्जैक्ट डेट जो है वो बाद में पता चलेगी, लेकिन डेट जो रहनी है वो आपके जुलाई से अगस्त के मध्य रहनी है, यानी जुलाई लास्ट वीक मान के चले या फिर अगस्त में आपके डेट, एग्जैक्ट डेट थोड़े समय बाद में पता चलती है, आप ये मान के चले। इसीलिए मैं बता रहा हूं लगभग आपके पास में जो है 2.5 माह पड़े हैं। ठीक है, 2.5 महीने हैं आपके पास में इसे बहुत अच्छी तरीके से भुनाने के लिए। ठीक है, फिर देखो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड सीबीटी होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। 2.5 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं। सुबह की शिफ्ट रहती है 9:30 से 12 बजे तक और फिर 2:30 से 5 बजे तक ये शिफ्ट आपके रहती है। ठीक है, चलिए अब बात करें पासिंग मार्क्स इसके अंदर कितने हैं। तो पासिंग मार्क्स, आपने रीट पात्रता की तैयारी की, क्योंकि मैं राजस्थान के विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो रीट पात्रता की तैयारी की थी, तो उसमें पासिंग मार्क्स कितने थे आपके? 90 नंबर या 60%। तो यहां पे भी वही चीज फॉलो की जाती है कि देखो, अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर, यानी 60% वाला सिस्टम है। और इसके अलावा क्या क्या कहा गया है कि यदि कोई एसटी, एससी, ओबीसी या इनसे डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उनके लिए जो है अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान है, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, जो आप लोगों ने रीट पात्रता के अंदर भी देखा है। ठीक है, ये तो हो गई। अब आप 60% इसमें ले आते हो तो आपको फिर से सीटेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ये बात अलग है कि आप और अच्छा उसके अंदर स्कोर करना चाहते हो, तब आप और अच्छा वापस देकर अपना स्कोर जो है सुधार सकते हैं। बाकी आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके अंदर यदि आपके 60% नंबर बन जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। यही मैं चीज कह रहा हूं कब से कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये जो है उम्र भर के लिए, अब तो रीट पात्रता वाले भी उम्र भर के लिए कर दिया है, और यहाँ पे सीटेट भी लाइफ टाइम वैलिड है, बार बार आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो, कई बच्चे जो है अपने स्कोर को सुधारने के लिए देते हैं, कई बच्चे जो होते हैं एक टाइम की फीस ही मुश्किल से भर पाते हैं, तो वो बार बार नहीं दे पाते, तो यदि एक बार में क्लियर हो जाती है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब बात करें कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें साथियों साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी आपने स्टेट की टेट वगैरह बहुत सारी दी है, आपने राजस्थान के अंदर रेट दी है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ा भी है और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी तरीके से इन पे अभ्यास भी किया है। साइकोलॉजी जो है, आप सिर्फ पुस्तक पढ़ के रट्टा मारने बैठ जाओगे तो समझ नहीं आएगा, आपको प्रश्नों पर जाना पड़ेगा। यानी कि साइकोलॉजी चैप्टर आप मिलाते हो, उसके बाद में आपको प्रश्नों पर जाना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रश्नों का पैटर्न कैसा है। साइकोलॉजी के प्रश्न कैसे होते हैं, सीडीपी के समझ पे आधारित ज्यादा प्रश्न होते हैं। इनमें ज्यादा एग्जामिनर जो फोकस करता है वो पियाजे, वाइगोत्स्की, इन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल होना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसका रहेगा, आपके अभ्यास साथ साथ आप करते रहें। ठीक है, पुराने प्रश्नों को जरूर मिलाएं, पुराने प्रश्न पत्र से आपको एक लेवल पता चल जाता है कि हमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें किस मानसिक सोच के साथ में आगे बढ़ना है। अच्छा, अभ्यास से संबंधित यदि आप जीजीडी से जुड़कर अभ्यास करना चाहते हैं तो भी आपको बता दूं
कि सीडीपी की यानी कि मनोविज्ञान की पूरी ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मात्र नाम मात्र के 50-60 रुपए के शुल्क में अवेलेबल करवा रखी है, जो हर टॉपिक के बेहतरीन प्रश्नों पर अभ्यास करवाया गया है। तो वही चीज सीटेट में भी आपके काम आनी है। इसके अलावा और भी एनसीईआरटी, सबसे ज्यादा जो रोल रहता है ना इसमें एनसीईआरटी का बहुत रोल रहता है सीटेट के अंदर। और ये सीटेट के लेटर में ये बुलेटिन ये जारी करते हैं, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताए सारे और समझा, ये बुलेटिन इनकी तरफ से जारी किया जाता है। इसमें ये स्पेशली मेंशन करते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आती है और सीटेट सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। तो आप लोगों को भी सिलेबस को पकड़ के चलना है। एनसीईआरटी, अब यदि ऐसा देखा जाए तो देखो डायमंड महीने के अंदर पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा सकती और ऐसा कोई मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सार संग्रह भी अभी तक देखने में नहीं आया। आए बहुत सारे हैं लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल के हाँ अच्छी तरीके से दिया हुआ ऐसा होता भी नहीं, और 2.5 महीने में सार संग्रह को भी करके याद रखना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बहुत फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा आप जो अभी तक आपने रीट पात्रता में या जो चीजें पढ़ी है उन्हें दोहरान जरूर करें। स्टेट टेट आपने दिए हैं तो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उन्हें जरूर दोहरान करें और साथ साथ आप अभ्यास जारी रखें। ठीक है, तो दोहरान करने से क्या होगा कि पहले से पढ़ी हुई चीजें आप लोगों के काफी सारी चीजें दिमाग में फिक्स है कि मां मैंने यहाँ पे इस पेज पर ये पढ़ा था, यहाँ पे इसका उदाहरण ये, तो वो वापस से जो है आपके बिल्डअप हो जाता है। तो वो पुरानी चीजें दोहराते जाएं साथ में। और समय क्योंकि अभी इतना बचा नहीं है, यदि 4 से 5 महीने का समय होता तो आप एनसीईआरटी को पढ़ के भी कवर कर लेते, क्योंकि एनसीईआरटी पर विशेष जोर रहता है सीटेट का। एनसीईआरटी में से हूबहू लाइन उठा ली जाती है। अच्छा, दूसरा विकल्प आप लोग यदि अभ्यास करना चाहे तो एनसीईआरटी की जीजीडी ऐप पर भी आपको टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज दे रखी है, जिसमें राजस्थान भूगोल की तो दे चुके हैं 99 के अंदर ही अवेलेबल करवाई 6 से 12 की, जिसमें 6 से 8 तक के टेस्ट जुड़ गए हैं और बाकी भी जो है 1-1.5 महीने में बाकी टेस्ट जोड़ने का भी हमारा प्रयास है कि जल्दी से जोड़ दिए जाए। इतिहास की 1-2 दिन में हम देने वाले हैं, जिसमें कक्षा 6 के टेस्ट जैसे जुड़ जाएंगे वो दे देंगे, उसके बाद में आगे जुड़ते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो लगभग जो है जुलाई अगस्त तक होगा, उससे पहले पहले अपना टारगेट है कि 12 तक के टेस्ट सारे ही जोड़ दिए जाएं और व्याख्या के साथ में। तो यदि मान लो कोई एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पा रहा है और उसने अभ्यास बार बार करके व्याख्या ढंग से पढ़ी है तो उसके वो सारी चीजें 99% उसमें कवर हो जाएगी। 1% का कह नहीं सकते, क्योंकि डेटोल वाला भी 1% कीड़े छोड़ देता है, तो अपन भी 1% का कह नहीं सकते, लेकिन 99% तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तो एक तो इस पे फोकस करना है। अब यदि बात करें अपन की लैंग्वेजेस के अंदर, भाषाओं के अंदर, तो भाषाओं में यदि आप देखो नियमों में उलझने बैठोगे अब तो 2.5 महीने में आप इतना बेहतर नहीं कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे नियम नहीं पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के अंदर आपको नियम नहीं पूछे जाते, आपको पैसेज देंगे, पैसेज के आधार पर ग्रामर से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपके आते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित, तो शिक्षण विधियां सभी के काफी सारी शिक्षण विधियां कॉमन हो जाती है, बाकी जो कॉमन नहीं है कुछ लैंग्वेज के अलग हिसाब से अलग आती है, तो उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज की यदि आप यहाँ पे पैसेज के आधार पे भी सवाल करते हैं या ग्रामेटिकल आते हैं, व्याकरण के आधार पे जो सवाल आते हैं उनको करते हैं, तो आप यहाँ पे उदाहरण ज्यादा से ज्यादा मिलाएं या उदाहरण अधिक से अधिक देखें। उदाहरण अधिक से अधिक क्योंकि पूछे क्या जाते हैं, पूछी यही चीजें जाती है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी वगैरह भी लैंग्वेज के अंदर लेते हैं तो उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि कंपटीशन आपको वहां पे लिखना तो है नहीं डेस्क्रिप्टिव, आपको तो वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर है और उदाहरण वहां पे जो सही बैठता है वो। यदि नियम अब पढ़ने ज्यादा उलझते हैं ना, एक बार तो देखो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी नियम ज्यादा पढ़ने के लिए उलझते हैं तो क्या हो जाता है कि हम नियमों में उलझ के रह जाते हैं और उदाहरण पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बेहतर यही रहेगा कि उदाहरण पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, जो लैंग्वेज की बात चल रही है। अच्छा, फिर मैंने बता दिया एसएसटी वाले और वो जो है उनको एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। इसके अलावा एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ पाते हो तो पुराना जो मैटर, जो भी गाइड आपके पास में थी या जो भी आपके पास में पुस्तकें थी उन पे फोकस रहें और उन्हें दोहरान करें। अच्छा, नई गाइड की भी मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है, क्योंकि उनसे भी आपका काम निकल जाएगा। दूसरी बात कि आपको कोचिंग की या ऐसी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें आवश्यकता पड़ती है, आप पात्रता आराम से निकाल सकते हो। सीटेट एक पात्रता परीक्षा है जिसको आप आराम से निकाल लोगे। आपको जरूरत किसकी पड़ेगी वो बताता हूं मैं, आपको जरूरत पड़ेगी मॉडल पेपर की। ठीक है, मॉडल पेपर की, तो जो भी कोई भी 1-2 मॉडल पेपर बढ़िया जो अच्छी तरीके से देते हैं सीटेट के, तो कोई भी पब्लिकेशन के आप इसमें ले सकते हैं। मॉडल पेपर मिलाने से आपके काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और अभ्यास बहुत जरूरी होता है। देखो पहले वाली जो पैटर्न थे कि हाँ हमने पढ़ा है और पहले इतना कंपटीशन भी नहीं था और हम निकाल देते थे, लेकिन
यदि आपने शास्त्रों और शास्त्रों के अंदर ही सारी विद्याएं पढ़ी है और शस्त्र आप चलाना जानते ही नहीं है, तो फिर युद्ध भूमि में जब उतरोगे तब वहां पे जो है आपको वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा कि हम इसे वास्तविक यूज कैसे करें। इसलिए चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अभ्यास एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है और अभ्यास करना अवश्य चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें जितनी ठोकरें लगनी होती है ना, वो पहले ही लग जाती है। तो एग्जाम हॉल में हमें ठोकर खाने की जरूरत मतलब वहां पे है ही नहीं, जरूरत तो कहां होगी एग्जाम हॉल में ठोकर खाने की, लेकिन एग्जाम हॉल में हम ठोकर खाने से बच जाते हैं, बाकी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये जरूर करना कि यहाँ पे है ना सीटेट की साइट की यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। सीटेट की जो साइट मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, यहाँ पे ये फर्स्ट पेज पे, ठीक है, यहाँ इस साइट पर आपको ये मॉक टेस्ट, ये ऐसी स्क्रीन दिखेगी इस तरीके की, और इसमें ये मॉक टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में क्या होगा कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन नहीं दे पाए, कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ है या एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप यहाँ पे ये मॉक टेस्ट देके एक्सपीरियंस ले सकते हो। और काफी सारे अच्छे मॉक टेस्ट है, इसके अंदर काफी सारे अच्छे प्रश्न भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस अनुभव हो जाएगा। तो वहां पे ये घबराहट भी नहीं होगी कि हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन एग्जाम देने से घबराते हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे देना है। काफी सारे तो हैबिचुअल हो गए, लेकिन काफी सारे ऐसे भी हैं जो नहीं दे पाते। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है सीटेट की साइट पे कि आप यहाँ पे जाकर और मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मैंने खुद भी यहाँ पे इसे चला कर देखा कि हाँ ये वास्तव में, फिर मुझे लगा ये बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोगों को अभ्यास भी करने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑनलाइन कैसे एग्जाम होगा वहां पे। तो बस फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मॉक टेस्ट हमने वहां दिए हैं तो ये बिल्कुल आसान है और इस तरीके से हम इसे निकाल पाएंगे। तो ये साथियों कुछ टिप्स थी और कुछ ट्रिक्स थी कि किस तरीके से अब इनमें ज्यादा देखो वाइड जाने की कोशिश, अब 2.5 महीने में इतना वाइड आप नहीं जा सकते। सबसे पहला काम पुराने प्रश्न पत्र निकालेंगे, उन्हें मिलाएंगे, मिलती है बुकलेट भी मिल जाएगी आपको कहीं, उन्हें मिला लीजिए। उसके बाद में आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। फिर एनसीईआरटी यदि आप पढ़ पाते हो 6 से 8 तक की तो कोशिश करना कि पढ़ ही लो, ठीक है। 6 से 8 तक की तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना कि आप पढ़ ही लो, और पढ़ लो उसके बाद में फिर अभ्यास कहीं से भी, चाहे ये जरूरी नहीं है कि मैंने बताया तो आप जीजीडी से ही करो। अगर अन्य कोई संस्था या अन्य कोई प्लेटफॉर्म आपको सही तरीके से सही शुल्क के अंदर करवाता है तो आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन अभ्यास कर जरूर लेना, इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें वहां से आप लोग कर लें। उसके बाद में लैंग्वेज पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और सीडीपी के अंदर अपने जो है उसके अंदर आपको क्या है, उसमें भी आपको प्रश्नों को काफी सारे मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न मिलाए बिना आप समझ नहीं पाओगे कि उसमें क्या कैसे करना है। फिर यदि समय मिला तो अपन जो है एक एक सब्जेक्ट की, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की अलग से एक रणनीति वीडियो बना देंगे यदि आप चाहोगे तो, लैंग्वेज का एक अलग से बना देंगे, कुछ एक्सपर्ट्स से भी अपन सलाह लेके उनसे भी फिर राय लेके सलाह मशवरा लेकर आप लोगों के लिए गाइडेंस का वीडियो बना देंगे। ये है यदि आपकी जरूरत महसूस होगी तो। बाकी ये इंफॉर्मेटिव आज का एक सेशन था, जो काफी सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर बताइए हमें ये क्या है कैसे है, क्योंकि अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें मैं देखता हूँ कि सीटेट को लेकर बड़ा भय है। तो भय का माहौल होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप रीट पात्रता देकर आते हो, रीट पात्रता देते हो, सेम वैसा ही है, बस इसके आगे सी लगा हुआ है, ये सीटेट है, सेंट्रल लेवल में वैलिड है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहा होगा। जो आपकी शंकाएं होगी उनका समाधान आपको मिला होगा। यदि कोई डाउट फिर भी रह गया है तो आप कमेंट करके बता देना, कोशिश करेंगे कि उनका भी समाधान आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।